और खबर यह है कि अमेरिकी सेना का ईरान पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। उसके कमांड सेंटर्स, समुद्री क्षमताओं पर हमला उन्होंने कर दिया है। सेंटकॉम ने यह दावा भी कर दिया है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर अटैक किए गए हैं, सेंटकॉम का यह कहना है। ईरान की अटैक करने की जो क्षमता है, हमने उसे कमजोर किया है और वही हमारा मकसद था, यह सेंटकॉम ने कहा है। उसने कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। इसके अलावा कम्युनिकेशन सेंटर्स को भी वो निशाना बना रहा है। समुद्री क्षमताओं पर हमला करके सेंटकॉम कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उनकी पावर को कम किया जा सके, ताकि खाड़ी में उनके जितने भी युद्धपोत तैनात हैं वो अपनी मनमर्जी खाड़ी में कर सके। इसीलिए बार बार उनकी क्षमताओं को कम करने के लिए इस तरीके से हमले किए जाते हैं। दूसरी तरफ लेबनान की बात भी करनी चाहिए, जहां दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की तरफ से मिशन अब भी चल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स, अमेरिकी सेना, लेबनानी सेना का संयुक्त प्रयास है कि समझौते को लागू करवाने की कोशिश में सफल हो जाए और समझौते के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करेंगे, यह इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा जा रहा है। तो दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का यह मिशन देखने को मिला, जिसके तहत कार्रवाई तो लगातार की ही जा रही है दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से। लेकिन हां, इजराइल लेबनान के बीच में शांति समझौता हुआ, इसलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी तरीके से दोनों देशों के बीच सहमति बन जाए और समझौते के उल्लंघन को रोका जाए। और आईडीएफ ये कह भी रहा है कि अगर लेबनान की तरफ से समझौते का उल्लंघन हुआ तो फिर उसे उसकी भरपाई करनी होगी। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर भरपूर हमला करते हुए नजर आ रहा है, पूरी ताकत से उसे रोकने के प्रयास कर रहा है। वहीं ईरान ने अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दिया है। आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स ने पलटवार किया। कुवैत में रडार साइट्स, कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला किया गया। सैटेलाइट सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स पर अटैक किए गए। मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले का दावा भी इस दौरान कर दिया गया है। तो यह ईरान की तरफ से हुआ है, जहां वो अमेरिकी हमलों का न केवल जवाब दे रहा है, बल्कि सब कुछ तबाह करते जा रहा है। कुवैत में उन्होंने रडार साइट्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स पर हमला किया, उन्हें ध्वस्त कर दिया। सैटेलाइट सिस्टम्स को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और डिफेंस सिस्टम्स पर भी अटैक किया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान कुवैत में कर सके। वहीं ईरान का कुवैत पर एक और बड़ा अटैक अली अल सलेम बेस पर देखने को मिला, जहां उसने MQ-9 ड्रोन हैंगर को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसे अमेरिकी ड्रोन हैं जिसे नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये कुवैत से जुड़ी हुई दो खबरें मैं आपको बता रही हूं। कम्युनिकेशन सेंटर्स को ध्वस्त कर रहे हैं, उनकी क्षमता को उखाड़ फेंक रहे हैं, ताकि कुवैत में जितने भी अमेरिकी एयरबेस है उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम तक को वो बख्श नहीं रहे। दूसरी तरफ ईरान ने अली अल सलेम बेस कुवैत पर बड़ा हमला किया, जिसमें MQ-9 हैंगर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और इसके अलावा कई ड्रोन को नुकसान पहुंचाने का दावा भी वो कर रहे हैं। ईरान ने जिस तरीके से कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरब में, जॉर्डन में हमले किए हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि अमेरिका को पीछे हटना होगा, वरना उसकी तबाही सुनिश्चित है। ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया। कुवैत के आरिफजान बेस पर हमला करके, अटैक करके अमेरिकी हिमारत सिस्टम पर हमले का दावा लगा है। तो ईरान ने अमेरिकी हमलों को एक बार फिर से जवाब देने के लिए कुवैत के आरिफजान बेस पर बड़ा अटैक कर दिया और यह भी कहा कि उसने हिमारत सिस्टम पर हमला किया है और उसे ध्वस्त कर दिया है। अब ऐसे में कुवैत में हमले हो, बहरीन में हमले हो, जॉर्डन में हमले हो, सऊदी अरब में हमले हो, ये हमलों की फ्रीक्वेंसी सिर्फ से बढ़ते ही जा रही है, लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग अब एक अलग रूप लेते हुए नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं, इसके साथ ही दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका के लिए यह जंग जीतना अब पहले से ज्यादा मुश्किल लग रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए यह जंग जीतना पहले से ज्यादा मुश्किल है? उसके पीछे ठोस वजह है, इस रिपोर्ट में आप देखें। Охуеть.
मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलस रहा है। अमेरिकी सेना लगातार ईरान के शहरों और द्वीपों पर बारूदी बारिश कर रही है। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पुलों, रेलवे नेटवर्क और सड़कें तबाह की जा रही हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड का दावा है कि हवाई हमलों में ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और तटीय निगरानी साइट्स के साथ ही समुद्री क्षमताएं, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरिक, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार और कोनारक के आसपास जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी गई। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए ईरान को कई गुना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी सेना ने जॉर्डन में हुए हमलों में मारे गए 2 सैनिकों की पहचान की। बताया गया कि हमलों में एक तीसरा शख्स लापता हो गया। इसके अलावा सेना ने इराक में एक ईरानी ड्रोन को गिराने के बाद उसे कंट्रोल के साथ नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान एक और सैनिक की मौत की बात मानी। ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों में राजधानी तेहरान से तकरीबन 520 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी शहर तबरीज के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई। माना जाता है कि तबरीज में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस मौजूद है। दरअसल होर्मुज इस जंग के दौरान एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। अमेरिका इसे फ्री पैसेज बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान इस पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। ईरान को होर्मुज स्ट्रेट के रूप में कमाई का एक स्थायी जरिया मिला। वो जहाजों से टोल टैक्स वसूलना चाहता था। हालांकि बाद में ईरान की ओर से तर्क दिए गए कि वो टोल टैक्स नहीं, बल्कि जहाजों को सर्विसेज, सिक्योरिटी और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फीस वसूलना चाहता है।
ईरान होर्मुज पर दावा करता रहा। अमेरिका के साथ समझौते के तहत होर्मुज के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी गई। उसे होर्मुज स्ट्रेट से सी माइंस हटाने का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि बाद में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अपनी ही शिपिंग लेन बना ली और जहाजों को अपने तय किए गए रास्ते से गुजरने के निर्देश दिए। ईरान ने होर्मुज में आदेश की अनदेखी करने वाले जहाजों पर अटैक किए, तो अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और दोनों ही पक्ष एक बार फिर युद्ध के करीब पहुंच गए। समझौता टूटने की कगार पर पहुंच गए। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत में कैंप आरिफजान में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। इस दौरान ओमान के तट के पास एक और तेल टैंकर के हमले की खबर आई, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। उधर ईरान की प्रॉक्सी हूती आतंकियों ने समुद्री नाकाबंदी का ऐलान किया। हूती आतंकियों ने चेतावनी दी है कि वो लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर शिपिंग ट्रैफिक प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि वो ईरान के कमर्शियल शिप्स पर हमले करने की क्षमता को कमजोर कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे दूर नजर आ रही है। खबर है कि ईरान के स्लीपर सेल्स अब अमेरिका के सैन्य बेस तक पहुंच चुके हैं। ईरान ने जॉर्डन पर जबरदस्त हमला किया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के 20 सैन्य ठिकानों पर भीषण अटैक किए गए, जिनमें 2 सैनिक मारे गए जबकि एक लापता हो गया। इस हमले को लेकर ईरान ने दावा किया कि उसे इस हमले के लिए खुफिया जानकारी जॉर्डन से ही मिली थी। रिपोर्ट में कहा गया कि IRGC का दावा है कि अमेरिकी ठिकाने पर हमला करने में जॉर्डन के जवानों ने तेहरान की मदद की, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका के खिलाफ अरब देशों में नाराजगी पनप रही है। आम लोग अमेरिका से नाराज हैं, फिर चाहे देश के हुक्मरान अमेरिका का साथ देने का फैसला कर चुके हों, क्योंकि अगर ऐसा है तो यकीनन अमेरिका के लिए वक्त बेहद मुश्किल वाला होगा। तेहरान के दावे के मुताबिक जॉर्डन के जवानों ने IRGC को अमेरिकी ठिकानों के बारे में खुफिया जानकारी दी, जिसके बाद ईरान ने ड्रोन से इन ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया। दावा है कि हमलों में अमेरिका का रसद संयंत्र पूरी तरह से तबाह हो गया। फिलहाल खबर है कि अब अमेरिकी सेना इस संबंध में जांच कर सकती है। इस बीच खबर है कि ट्रंप प्रशासन भले ही अरब में सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं और अब अमेरिका के पास पर्याप्त मिसाइल्स ही नहीं बची हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप प्रशासन से जुड़े एक अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के पास लंबी जंग के लिए पर्याप्त मिसाइल्स नहीं बची। अधिकारी का कहना है कि अगर ईरान के साथ युद्ध और बढ़ा तो हथियारों की कमी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इस बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में और लड़ाकू विमान भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास लंबी लड़ाई जारी रखने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस और लंबी दूरी की मिसाइल्स नहीं बची हैं। अधिकारी का कहना है कि फिलहाल मौजूद भंडार के साथ लंबे समय तक अभियान चलाना सुरक्षित नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि शायद व्हाइट हाउस को हथियारों की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं है।
रिपोर्ट में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के टॉमहॉक, पैट्रियट, थाड, SM-3, SM-6 जैसी कई प्रमुख मिसाइल्स का भारी इस्तेमाल हुआ। मौजूदा उत्पादन क्षमता को देखते हुए इनमें से कई हथियारों का युद्ध पहले वाला भंडार बहाल करने में 2027 से लेकर 2021 तक का समय लग सकता है। अमेरिका और ईरान की जंग में समझौता धुआं होता दिख रहा है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ यही है कि क्या अब मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने की परिस्थिति बन पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।